डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक, आपके लिए दुआगो हूँ। आज इंशाल्लाह हम करने लगे हैं चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स। ठीक है, जो बोर्ड के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी एक्सरसाइज है 1.1। ठीक है, फर्दर 1 बाय 1 में इसके ऑल इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कराता हूँ। ठीक है, आपने मेरी वीडियो मुकम्मल देखनी है और तफसीलन जो वीडियो सारी आएगी उसको कंप्लीट देखना है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना रह जाए और जो है आप बोर्ड के लिहाज से प्रिपेयर हो जाएं और आपके बोर्ड में आने वाले तमाम क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो अभी मैं लिखने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर इसका 1। ठीक है, एक्सरसाइज है 1.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है a प्लस सी। ठीक है, और है c माइनस 1 a प्लस 2b। उसके बाद है 4d माइनस 6 इज इक्वल टू है 0 3 माइनस 7 और इसके साथ है 2d। ठीक है बेटा जी, ये आपका क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, इसमें से आपने a की वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू फाइंड करनी है, c की वैल्यू फाइंड करनी है और क्या करनी है, d की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो वो हम अभी जो है फाइंड करने लगे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करने हैं, ये दो मैट्रिक्स हैं, दोनों मैट्रिक्स के ये दोनों कॉर्नर्स बराबर हैं, ये दोनों कॉर्नर्स बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। मैट्रिक्स के दोनों मैट्रिक्स के जो तमाम अरकान हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों चारों अरकान को क्या करते हैं, एक दूसरे के बराबर करते हैं। कैसे, a प्लस सी इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के, फिर उसके बाद हमारे पास आएगा a प्लस 2b इज इक्वल टू आएगा -7 के, फिर आएगा c माइनस 1 इज इक्वल टू आएगा हमारे 3 के, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू आएगा 2d के। ये हमारे पास दोनों जो चारों अरकान हैं दोनों मैट्रिक्स के हमने एक दूसरे के बराबर कर दी। कैसे, ये जो a प्लस सी है इसको 0 के इक्वल कर लिया, ये मैंने लिख दिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई, ये 2 बन गई, ये 3 बन गई और ये क्या बन गई, 4 बन गई। उसके बाद a प्लस 2 को 7 के इक्वल कर लिया, c माइनस 1 को 3 के इक्वल कर लिया, 4d माइनस 6 को 2d के क्या कर दिया, इक्वल हमने कर लिया। ठीक है, अब इसमें से हमने फाइंड करनी है a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और प्लस d की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। देखिए बेटा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इधर नीचे से घूम के ऊपर की तरफ जाना है। कैसे, -1 है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1, c इज इक्वल टू 3 माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, c 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 4। ये आपकी c की वैल्यू क्या होगी, फाइंड आउट होगी। ठीक है, अब आपने ये c की वैल्यू क्या करनी है, इसमें पुट करनी है। ठीक है, कैसे, देखें जी, a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो प्लस का 4 है इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 4, a इज इक्वल टू -4। ये हमारी a की भी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब ये जो a की वैल्यू आपने इसमें पुट करनी है, इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a की जगह पे क्या आ जाएगा, -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। जी इजी है ना ये सवाल, इंशाल्लाह आप समझेंगे इजी ही लगेगा आपको। ये माइनस का 4 है, अब इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस का 4, ये आ जाएगा 2b -7 प्लस 4 2b। ये 7 में से 4 में से 7 निकाले, मेरे पास कितने आते हैं, -3 आते हैं। क्या आता है, देखें ना, बड़ी रकम के साथ क्या है, माइनस का 7 है, ये क्या है, प्लस का 3, माइनस का 7 प्लस का 3 आएगा माइनस का 3। ठीक है, ये 2b के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, 2b के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा -3/2। ये इसका आंसर है हमारे पास। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, d फाइंड करना है। d कैसे फाइंड करना है, ये देखें, ये जो माइनस का 6 है, ये नजर आ रहा है माइनस का 6, ये इधर आगे हो जाएगा प्लस का 6,
ये जो प्लस का डी है इधर आगे हो जाएगा माइनस का डी, मैं लिखता हूँ 4d माइनस 2d, ये माइनस का 6 इधर आगे क्या हो गया प्लस का 6 हो गया, ठीक है। 4d में से 2d निकाले मेरे पास बचेंगे 2d, क्या बचेंगे 2d, यहाँ पे क्या है 6 था, अब 2 नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो d 6 डिवाइड बाई 2, 2 1s are 2 3s are 6, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 3, इसका आंसर आ गया जी। होप सो बेटा ये आप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। जो मैंने बताया है कि ये जो 2 नीचे आगे क्या हो गया है डिवाइड हो गया, जब भी देखे थे इक्वल आएगा तो माइनस दूसरी साइड पे जाके प्लस का प्लस माइनस उधर जाके माइनस का अगर मल्टीप्लाई तो नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड का। इसी तरह से ये 2d प्लस का था इधर आके माइनस का, ये माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 और 4d में से 2d निकाले 2d बच के 2 नीचे आके क्या हो गया डिवाइड, 2 6 के साथ कटा तो आंसर क्या आ गया d इज इक्वल टू 3, हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर, एक्सरसाइज 1.2 मैं आपको करवाने लगा हूँ, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने लगा हूँ, ठीक है, तो ये आपने समझना है। 1.2 का क्वेश्चन बेटा यहाँ पे दिया गया है आपको ट्रांसपोज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे फाइंड करना है जी, आपको a दिया गया है, यहाँ पे a आपको दी गई है, इसकी वैल्यूज 1 0 2 1, ठीक है। उसके बाद आपको b दिया गया है, आप a करवा देता हूँ, b वाला आपने खुद पार्ट करना है। ये पार्ट नंबर मैं करा रहा हूँ 6, ये पार्ट नंबर मैं करा रहा हूँ 6, ये मैंने लिख दिया है 6 पार्ट करा रहा हूँ, उसका a करा रहा हूँ मैं, ठीक है। उसका पार्ट नंबर 1 क्या है, a का ट्रांसपोज का जो है ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है a का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है a के इक्वल होता है। अब देखते हैं हम कैसे होता है, पहले a का ट्रांसपोज लेते हैं हम, a लिखा, ये 1 0 2 1, इसके गिर्द भी टी लगा दिया, इसके गिर्द भी टी लगा दिया, ठीक है। अब ट्रांसपोज कैसे लेना है, a का ट्रांसपोज देखें जरा जी, जो ये रो है ना, ये इसकी 2 रोज हैं, 2 रोज को कॉलम में चेंज कर देना है, और ये भी 0 और 1 किस में आ गई कॉलम में चेंज होगी, ठीक है। अब जब भी आपने ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज क्या है, जो मैट्रिक्स है रोज क्या हो जाती हैं कॉलम में चेंज, और कॉलम्स किस में हो जाते हैं रोज में चेंज हो जाते हैं। अब ये 2 रोज थी, इनको मैंने किस में लिख दिया कॉलम की फॉर्म में लिख दिया। अब a का ट्रांसपोज लेना है, इसका फिर ट्रांसपोज ले लें, इसका ट्रांसपोज लिया, ये दोबारा फिर a का ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज लिया, तो ये 1 और 0 आ गया, ये क्या आ जाएगा, ये दोबारा फिर ये इसमें आ गया, और ये रो भी क्या आ गई कॉलम में चेंज होगी। देखें ज़रा मैंने क्या किया है, ये जो रो थी इसको मैंने कॉलम में लिख दिया, ये जो रो थी इसको मैंने कॉलम में लिख दिया, यानी कि a का ट्रांसपोज दोबारा फिर किसके इक्वल आ गया, a के इक्वल आ गया। तो हिंस प्रूफ, तो आपने लिख देना है यहाँ पे हिंस प्रूफ a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a के इक्वल होता है। क्या हुआ, अब हम करने लगे हैं 1.3, ठीक है बेटा। 1.1 में से ये सवाल आपने करना है, 1.2 में से ये सवाल करना है। इसका पार्ट 1 मैंने आपको करा दिया, इसका पार्ट 2 जो है b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू b, ये आपने खुद करना है, ठीक है। तो ये आप करेंगे इंशाल्लाह, इस क्वेश्चन की मदद से आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हम करने लगे हैं 1.3 में हमने क्या करना है चेक करें ज़रा। 1.3 क्या है, क्वेश्चन नंबर हम 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 कराने लगा हूँ, उसका 2 पार्ट मैं कराने लगा हूँ, बाकी पार्ट आपने खुद देखने हैं, वो आपने जो है कर लेने हैं। किस तरह से देखें, लिखा हुआ है a प्लस और ये मैट्रिक्स दिया गया है। अब यहाँ पे a की जगह पे ना, अब ये जो a वाला मैट्रिक्स है इसको पुट कर दें, a की जगह पे क्या आ जाएगा, मैं लिखता हूँ -1 2 2 और 1, ये लिखा प्लस a की जगह पे a का मैट्रिक्स क्या आ जाएगा 1 1 1 1, ठीक है। अब हमने करना क्या है, ये देखिए दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं प्लस, आपने इसको प्लस कर देना, कैसे -1 और +1, पहले डिजिट को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तो क्या आ जाएगा 2 + 1, तीसरे को तीसरे से 2 + 1, चौथे को चौथे से 1 + 1, ठीक है। अब ये कर दिया, 1 - +1 आ जाएगा 0। देखिए अगर एक माइनस का है दूसरा प्लस का तो आंसर 0 आता है, ठीक है। अब 2 + 1 कितना आ जाएगा 3, 2 + 1 कितना आ जाएगा 3, 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। इस तरह के और भी क्वेश्चंस हैं जिनको आपने क्या करना है सम करना है, कुछ क्वेश्चंस को सब्ट्रैक्ट करना है,
तो ये आपने क्वेश्चन कर लेने हैं। जहां पे प्लस है वहां पे माइनस है, तो माइनस आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। क्या करना क्या है, पहली रकम को पहले से माइनस करना है, दूसरी को दूसरे से, तीसरी को तीसरे से, 4 वाले को 4 वाले से माइनस, और इसी तरह से जब प्लस का आए तो पहले वाले को पहले से प्लस, दूसरे वाले को दूसरे से, तीसरे वाले को तीसरे से, और 4 वाले को 4 वाले से क्या कर देना है, आपने प्लस कर देना है। इसी तरह से एक और सवाल दिया गया यहाँ पे 3c से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसी तरह से मैं करता हूं मल्टीप्लाई, इसको किस तरह से चेक कीजिएगा। यहां पे मैंने लिखा 3 और c की जगह पे c का मैट्रिक्स लिख दिया 1 -1 और 2। आपने 3 को तीनों से मल्टीप्लाई कर देना, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 3c। इसी तरह से 2d भी दिया होगा, इसी तरह से सो ऑन और भी क्वेश्चन दिए होंगे, 3a सो ऑन, कोई भी और भी मैट्रिक्स होंगे। आपने क्या करना है, सिंपल इनको क्या कर देना, आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, जो है ये क्वेश्चन जरा है, ये आपस में इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करते जाना आपने। ठीक है, तो ये 1.3 का ये जो क्वेश्चन था ये भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ओके, आगे हम चलते हैं 1.4 की तरफ। ठीक है, अब देखिए जी बेटा जी 1.3 का एक और क्वेश्चन है, वो करने के बाद हम 1.4 के ऊपर जाएंगे। ठीक है, 1.3 का मैं एक और क्वेश्चन करवा लगा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 7। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 वाला क्वेश्चन है, ये मैं आपको करवाने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसका चेक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपने क्या करना है, ये देखिए 2 इस पूरे मैट्रिक्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इसी तरह से 3 इस पूरे मैट्रिक्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। फिर ये दरमियान में क्या इक्वल, और ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है। पहले आप करते हैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई। देखें जी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4, 2 को 4 से किया तो क्या आ गया 8, 2 को 3 से किया तो क्या आ गया -6, 2 को a से किया तो 2a, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो आपने मल्टीप्लाई किया तो 2a आ गया। इसी तरह से इसको 3 को 1 से किया तो 3, 3 को b से किया तो 3b, 3 को 8 से किया तो 24, 3 को 4 से किया तो -12 इज इक्वल टू 7, 18, 10 और 1, ये मेरे पास इसकी आ गया। ठीक है, मैट्रिक्स आ गया। अब देखें जी, दरमियान में क्या है, प्लस। जैसे पिछले मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था प्लस कैसे करते हैं, तो अब हमने इसको प्लस करना है। कैसे, देखिएगा, अब 4 3 से प्लस होगा, 4 + 3 8 + 3b, 6 -6 + 24 2a प्लस है प्लस -12। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, तो अब इज इक्वल टू ये क्या है 7, 18, 10 और 1। अब करना क्या है, 4 + 3 कितना आ जाएगा 7 आ गया, 14 24 में से 6 निकाले कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये क्या आ गया 8 + 3b आ गया, क्योंकि ये तो सम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। प्लस माइनस माइनस 2a -12 आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया 7, 18, 10 और 1, ये मेरे पास मैट्रिक्स आ गया इसका। ठीक है, अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल, जैसे हमने पहले में से a और b की वैल्यू फाइंड करी थी, यहाँ से भी हमने क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है और b की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने करी थी, इसी तरह से हमने यहाँ पे भी क्या करनी है, a और b की वैल्यू फाइंड आपने करनी है। कैसे करनी है, देखिए जी, ये देखिए आपका 7 इज इक्वल टू किसके आ गया 7 के, ये तो आपकी पहली वैल्यू इक्वल आ गई। 18 इज इक्वल टू किसके आ गया 18 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है b। 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 8 + 3b इज इक्वल टू 10। अब देखें जरा, प्लस का 8 था, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। ठीक है, प्लस का 8 इधर आके माइनस का 3b, 10 - 8, 3b, 10 में से 8 निकाले क्या बचेंगे 2। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3 नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 / 3, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया, b आ गया। अब हमने फाइंड करना है a के लिए क्या करेंगे, ये देखें, ये 2a -12 है, इसको किसके इक्वल करना है, ये जो 1 है 1 के इक्वल, क्योंकि देखें जो ये वाला कॉर्नर था ना 8 + 3b को, इसको हमने किसके इक्वल किया था 10 के, इसलिए 2a -12 को किसके इक्वल कर लेना है 1 के इक्वल कर लेना है। अब करना क्या है, जो ये माइनस का 12 है इधर आ क्या हो जाएगा प्लस का 12 हो जाएगा, 1 + 12 2a, 1 + 12 आ जाएगा 13, 2 नीचे आके क्या आ जाएगा डिवाइड, 13 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2, a